ठीक है, देखो। तो पिछली क्लास में मतलब कल की क्लास में हमने क्या किया था बताइए। कल की क्लास में हमारा एक तो मीडियन हो गया था। क्या हो गया था? एक तो मीडियन। मीडियन के साथ साथ हमने है ना मोड भी किया था। क्या किया था? मोड। तो मीडियन हमने किया था, मोड हमने किया था, क्वेश्चंस इसके करने भी रहते हैं। और इन दोनों से पहले हमने मीन भी किया था। तो स्टैटिस्टिक्स की दो क्लास हो चुकी हैं और ये आज जो है क्लास नंबर 3 होगी। ठीक है ना। तो मीडियन हो गया, मोड हो गया, और क्या है, मीन हो गया। और कुछ फिर मैंने कहा था कि इनके ना क्वेश्चंस कल नहीं कर पाए थे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे मीडियन के भी और मोड के भी। ठीक है ना। तो आई होप आपको कल वाले फॉर्मूले एटलीस्ट हर बच्चे को ध्यान होंगे। कल जितना भी काम हमने कराया था वो काम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ध्यान होगा। काम अगर ध्यान आपको कल वाला, तो फिर हम है ना बेटर क्वेश्चंस आज कर पाएंगे। ठीक है। तो कल वाला काम मैं पूरा रिवाइज नहीं करा रहा, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ध्यान होगा। तो कुछ बच्चों ने डाउट भी मेरे को भेजे, मैं वे देख लेता हूँ। ठीक है। कुछ बच्चों ने डाउट भी भेजे हैं, डाउट के थ्रू हमें ना वो क्वेश्चंस भी देख लेंगे भाई कैसे क्या है। हम्म। तो ऋषिकेश ने डाउट भेजे हैं आज। जो डाउट भेजे हैं आज, किसने भेजे हैं? पहले ऋषिकेश के डाउट कर लेते हैं। डाउट में क्वेश्चन नंबर ऋषिकेश ने लिखवाया है 11, 47, 48, 28, ये लिखवाया है। और एक अलग से भी जो है भेजा है। तो 11 है, 47, 48 और 28 ये है पीडीएफ का। ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा है, फिर हम सब सोल्व करते हैं इसको। पहले 11 लिखा हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये हमारा ऑब्वियसली किसका क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 11 किसका क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर है। इसमें हमें ये करना है कि देखो, जैसे मान लो, ध्यान से देखो, x1, x2, x3, ये एक पूरी सीरीज है xn तक। फिर y1, y2, y3, ये पूरी सीरीज है yn तक। जो पहले वाली सीरीज है ना, जो पहले वाली सीरीज है, इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है, इसका जो जो पहले वाली जीपी है, इसका ज्योमेट्रिक मीन g1 है। और दूसरे वाली का ज्योमेट्रिक मीन क्या है बताइए आप? दूसरे वाली का g2 है, ऐसा दे रखा है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर इनको डिवाइड कर दें, अगर इनको डिवाइड कर दें तो डिवाइड कैसे? x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, ऐसे अगर इनको डिवाइड कर दें तो जो नया मीन बनेगा वो क्या बनेगा? तो जाहिर सी बात, वो नया मीन क्या बनेगा? g1 अपॉन जी टू बनेगा। क्या बनेगा? g1 अपॉन जी टू। तो आंसर तो इसका g1 अपॉन जी टू है। ये और ये एनडीए में आ चुका है 2018 या 19 में। तो आंसर तो g1 अपॉन जी टू है। अब मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ भाई कैसे आया। ठीक है। आंसर तो आप कर ही लोगे। तो अब ये देखो ना कि नंबर नंबर अगर डिवाइड होते हैं, नंबर अगर डिवाइड होते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन भी उन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और अगर नंबर सपोज मल्टीप्लाई होते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो। मान लो पहले जो नंबर है, इन सब का ज्योमेट्रिक मीन g1 था। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है मुझे बताओ? ज्योमेट्रिक मीन ये होता है सभी नंबर की मल्टीप्लाई, पावर 1/n, और ये हमारा g1 है। इसी प्रकार जो दूसरे नंबर थे उनका जीएम क्या होगा? उनकी मल्टीप्लाई, पावर 1/n, वो जी टू है। और जब इनको डिवाइड कर देंगे तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? डिवाइड मतलब x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, और ये चलता चलता xn अपॉन yn, ये है। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 1/n, ये आपने बताना है। तो बस ये है ना, जो ऊपर से वैल्यू नीचे पुट कर दो आप। जो x1 x2 वाली सीरीज है, इसकी वैल्यू ऊपर से कितनी आएगी? ऊपर से आएगी g1 की पावर n। y1, y2, y3 की वैल्यू ऊपर से कितनी आएगी? मतलब इक्वेशन 1 और 2 से, वो आएगी g2 की पावर n। और बाहर 1/n है, तो ये 1/n इनकी पावर को हटा देगा। तो आंसर तो क्या आएगा? g1/g2 आएगा। मतलब बेसिक मेथड जो होता है वो अगर आप लगाओगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है। कर लोगे ये आराम से? एक बार देखो इसको। यस सर। यस सर। तो g1/g2 आंसर है।
फिर इसके बाद ये क्वेश्चन उठता है कि जो 28 क्वेश्चन है वो तो मैंने अभी किया ही नहीं है, तो वो आप अभी मतलब थोड़ा सब्र करो। वेरिएंस का क्वेश्चन है, वेरिएंस अभी हमने किया नहीं है ना, तो अभी करेंगे वेरिएंस, फिर अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। तो डाउट अभी लो मीन मीडियन मोड के जो हमने करे हैं। तो 28 तो नहीं करेंगे अभी, मतलब आज की क्लास के बाद आप खुद ही कर लोगे। अभी कंसेप्ट तो मैं सिखाना रहता है मेरा, ठीक है। 47 में ये है हमारा। 47 देखो ये पेपर में आ चुका, 47 भी। 47 देखो एक बारी, 47 जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ चुका है। 47 और 48 है, ठीक है। 47 में पता है क्या कहता है? 47 में ये कहता है कि मान लो दो डिस्ट्रीब्यूशन है, दो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। दो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है ना, दो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो है x1 बार और है x2 बार। क्या क्या मीन है? x1 बार और x2 बार है। तो और इनका ना कंबाइंड, अच्छा इन x1 बार और x2 बार है, और इन दोनों के अंदर जो कह रहा है कि जो x2 बार है ना वो बड़ा है x1 बार से, x2 बार बड़ा है x1 बार से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन दोनों का जो कंबाइंड मीन है, इन दोनों का जो कंबाइंड मीन मतलब सीएम, वो है x बार, वो है x बार। तो कह रहा है इन तीनों में रिलेशन क्या बनेगा। अब आप खुद देखो, देखो x1 बार पहला मीन, x2 बार दूसरा, और कंबाइंड मीन है x बार। तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना कि जो x बार है ना वो इन दोनों के बीच में आएगा, x बार की वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। जैसे मान लो ये सपोज करो 3 है, ये सपोज करो मान लो 6 है, तो ये बीच में आएगा मतलब 5 आ जाएगा। समझ रहे हो, 3 और 6 के बीच में आएगा। तो बताओ रिलेशन क्या बनेगा हमारा। अच्छा 3 और 6 में आप देख रहा है 6 बड़ा है, मतलब x2 बार गिवन है कि बड़ा है, तो सबसे बड़ा x2 बार होगा, उससे छोटा बीच में x बार आएगा, फिर x1 बार होगा, ये रिलेशन बनेगा। तो क्या रिलेशन बनता है बताओ। कंबाइंड मीन हमेशा बीच में आएगा, और उन दोनों में जो बड़ा है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो आंसर देख लो कौन सा मिलेगा इससे, ठीक है। तो आंसर इससे जो भी मिलेगा ये डी ऑप्शन है, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखो, 48, 48 क्वेश्चन में पता है क्या कहता है? कह रहा है कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, उन सारी ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो x बार है। मीन कितना है? x बार है। कह रहा है हर ऑब्जर्वेशन को डिवाइडेड बाई अल्फा, हर ऑब्जर्वेशन को है ना अल्फा से डिवाइड कर दिया ऑब्जर्वेशन को, और उसके बाद उसमें 10 इंक्रीज कर दिया, 10 प्लस कर दिया। तो कह रहा है नया मीन क्या होगा, नया मीन क्या होगा। अच्छा मीन पर होता क्या है कि जो मीन है ना हमारा, देखो जो हमारा मीन है, सी ऑप्शन। मीन के ऊपर ये होता है कि जो भी काम ऑब्जर्वेशन के साथ होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, वो सेम काम मीन के साथ भी होता है। मतलब जो भी चेंज आपने ऑब्जर्वेशन में किया है सेम चेंज किस में होगा बताओ, सेम चेंज मीन में भी होगा। तो ऑब्जर्वेशन को आपने अल्फा से डिवाइड किया तो मीन जो है उसको भी अल्फा से डिवाइड करो। ऑब्जर्वेशन में आपने 10 जोड़ा तो मीन में भी 10 जोड़ दो। तो ये आंसर है हमारा, x बार अपॉन अल्फा प्लस 10। ऑप्शन मैच कर लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखो यही है, एलसीएम लोगे ना इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। अगर एलसीएम लोगे तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। हम्म, आसान है ये भी। बोलो भाई, कर लोगे इसको? तो ये यस तो सर। आसान क्वेश्चन था। चले आगे। नेक्स्ट जो है ना एक डाउट गयन हमने भेजा 34, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। 34 है, 34 जो क्वेश्चन है उसको देखो एक बारी। 34 क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया नहीं है शायद, अब की बार आ सकता है। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट। देखो डिजिट कौन कौन सी हमारे पास, डिजिट हमारे पास है 3579, और इनका इनको देखो डिजिट हमारे पास कौन कौन सी है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अब हमें ये करना है कि इन डिजिट्स का यूज करके पहली बात तो कितने नंबर आप बना सकते हो। हर डिजिट का एक बार यूज करेंगे तो नंबर कितने बनेंगे। तो आप ये देखो,
यहाँ पर नंबर हैं कितने, ये 1 2 3 4 चार नंबर है ना, चार डिजिट है। तो चार का फैक्टोरियल आएगा, यानी कि चार का फैक्टोरियल यानी कि 24 नंबर बनेंगे। तीन का, पांच का, सात का, नौ का यूज करके 24 नंबर बनेंगे। उन 24 नंबर की आपसे एवरेज पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है बताओ? एवरेज पूछना चाहता है। अब इसका जो बिल्कुल नॉर्मल मेथड, जो कि बहुत बड़ा मेथड ऑब्वियसली, क्या, आप वो 24 नंबर लिख लो। आप वो 24 नंबर लिख लो, और 24 नंबर को लिखने के बाद उनको ऐड कर दो। एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन निकालना। उनको आप ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद 24 से डिवाइड कर दो। उससे क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। उससे क्या आ जाएगा बताओ? मीन आ जाएगा। तो ये आपने ऐसे करना है। ये लेकिन ये बड़ा मेथड है, इसका एक शॉर्टकट है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये तो नॉर्मल मेथड भाई, ठीक है, बहुत, लेकिन बहुत बड़ा मेथड है। आप 24 के 24 नंबर लिखो, उनको जोड़ो और 24 से भाग करो। वो बहुत बड़ा मेथड है। इसका शॉर्टकट होता है पता है क्या? जो मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है, अभी मैं ट्राई करता हूँ इसमें ना। एक तो आपने करना है क्या, नंबर्स को ऐड करना है पहले तो। जो भी नंबर हमें दे रखे हैं उनको ऐड करना है। नंबर को ऐड करने के बाद, अब एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, तो हल्की से इसमें कुछ एरर मिलेगा मुझे लग रहा है। जैसे नंबर चार होते थे ना, तो शायद हम गुणा करते थे 3 फैक्टोरियल का। नंबर अगर चार होते थे तो गुणा करते थे 3 फैक्टोरियल का। उसके बाद इसमें ये करना होता था कि जो हमारा 10 है, 10 की पावर n-1/10 - 1, ऐसा कुछ करना हमें होता था मुझे लग रहा है। चलो करके देखते हैं कितना आएगा हमारा ये। 3579 कितना होगा हमारा? 3 और 5 8, 17 और ये 24 हो गया, ठीक है। 3 फैक्टोरियल हमारा 6 है। 10 की पावर n हम कितना करेंगे, मतलब यहाँ पर n हम कितना ले लें? 4 ले लें। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4, 9999, और अपोन में आएगा हमारा 9। तो 24 × 6 और अपोन में है 1111। हाँ, ये बिल्कुल यही शॉर्टकट है भाई, मतलब ध्यान नहीं था, पर अभी मैं लिखा तो अपने आप यही यही आंसर है। देखो एक बार, जो अगर देखो नंबर हमें क्या दे रखे हैं बताने के बाद, बड़ा तगड़ा शॉर्टकट है। नंबर अगर हमें दे, ये शॉर्टकट मैंने कराया था 4 5 महीने पहले, लेकिन अभी वो चलो किस्मत से ध्यान अभी है माइंड में। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है साल में एक या दो बार ही होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर डेली हो तो ये बिल्कुल मतलब याद रहे। अब ये क्या है, 3579 है। एवरेज के लिए मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा आपने? एक तो सभी नंबर का सम करना पड़ेगा। सभी नंबर का क्या करना पड़ेगा बताओ? सम करना पड़ेगा। और सम करने के बाद टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ये एवरेज होती है। अब सम का एक शॉर्टकट है, वो लिख लो। सम का शॉर्टकट क्या, देखो, 3 5 7 9, इन इनसे 24 नंबर बनेंगे। और शॉर्टकट क्या, देखो एक बार, आप 3579 को ऐड करो। ऐड किया, 3 5 7 9 को ऐड किया। उसके बाद है ना, हमने क्या किया, नंबर अगर चार थे ना, ध्यान से देखना, नंबर चार थे तो फैक्टोरियल लिखा 3 का, मतलब एक घटाकर। नंबर अगर कितने हैं बताओ आप? नंबर अगर चार है तो फैक्टोरियल लिखेंगे 3 का। अगर पांच होते तो फिर हम लिखते 4 का। उसके बाद जो लास्ट वाला ये स्टेप है ना, ये अपने सेम ऐसे ही लिखना हमेशा हर बार। 10 की पावर n-1 और अपोन में 10 - 1। 10 फिक्स है, 1 - 1 फिक्स है, नीचे फिक्स है। बस जो n है ना, वो हमें क्या लेना है, कितनी टर्म्स है। तो यहाँ पर 4 टर्म है तो n लेंगे 4। तो आप देखो 3 5 7 9 कितना आ जाएगा? 24। 6 हमारा जो है 3 का फैक्टोरियल है। 10 की पावर 4 मतलब 10,000। एक घटाओगे तो 9999, नीचे 9 आएगा। तो ये आ गया हमारा 24 × 6 × 1111। ये सम है। अब एवरेज निकालने के लिए मुझे बताओ, इस सम को टोटल नंबर से डिवाइड करोगे। टोटल नंबर तो यहाँ पर 24 बनेंगे, तो 24 24 कैंसिल होगा, और आंसर है ये वाला। आंसर क्या है? ये वाला आंसर। बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है ये। एनडीए में तो आज तक नहीं आया है, पर आ सकता है एनडीए में, ठीक है। कोई बच्चा अगर सोचे कि सर 24 नंबर बनेंगे कैसे, तो ये बात हो जाती है पीएनसी की। ये बात किसकी बात है? पीएनसी की बात है। बड़ा आसान है वैसे नंबर बनाना भी। जैसे 3 5 7 9 है, एक नंबर बनेगा 3579, एक नंबर बन गया। फिर 3579 की जगह 97 कर दो, दूसरा बन गया। फिर ऐसे ही 3 के बाद 7 को ले लो, 3 7 5 9, 3 7 9 5, ऐसे। तो 24 नंबर बनेंगे ऐसे। इनको जोड़ना तो बहुत टफ काम है ना, पेपर में नहीं कर सकते। तो शॉर्टकट्स अभी लिख लेना, बड़े ही काम का शॉर्टकट है ये, ठीक है। ऋषिकेश बता रहे सी होगा जो है, ऋषिकेश ने पहले ही बता दिया। तो ऋषिकेश आपने कैसे करा बताओ? मतलब कैसे किया आपने? ये मैंने तो अभी शॉर्टकट बताया है, आपने पहले हम ही। सर
हाँ हम इसमें पीछे इसका जैसे 10 डिजिट का बोल रहा है तो उसमें एक्स मान लिए थे, फिर 10x, फिर 100x, फिर 1000x। वो मान के फिर x का वैल्यू निकाल दिए, मतलब 3 + 5 + 7 + 9/4। टोटल नंबर 4 था तो 6 आ गया। उस 6 से इंटू कर दिए, सबको ऐड कर दिए तो 6 6 आ गया। अब एक काम करना, जो ये एवरेज नंबर बोलता है ना, 4 डिजिट का बोल रहा था। आप एक काम करना, जो भी बता रहे हो ना, आप इसका ग्रुप में फोटो भेजना, ठीक है? अभी भेज दो, बाद में भेज देना, मैं एक बार देखूंगा डिटेल में। भेजना ओके। फोटो, जो सोल्यूशन बता रहे हो आप। चलो जी, तो ये बताओ, ये कर लोगे आप? ठीक है, चले आगे। बहुत अच्छा, मतलब सोल्यूशन कुछ नया ही लग रहा है सुनने में। तो ऋषिकेश भेजना, ये मैं भी देखना चाहूंगा कि भाई और नया मेथड क्या है। चलो जी, अगला जो डाउट लिया है गयनम ने, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 भी डाउट है। 40 क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 ये कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 40 ये है कि इफ द एवरेज ऑफ द नंबर्स, नंबर है हमारे पास 148 है, 146 है, 144 है, ये एपी में है, ठीक है? किस में? ये सब नंबर एपी में है। इन सभी नंबर की, इन सभी नंबर की जो एवरेज है, एवरेज है वो कितनी है? 125 है। देन व्हाट, इसमें आपने टोटल नंबर बताने कितने होंगे। आपने इस एपी में क्या बताना है? टोटल नंबर बताने हैं कि ये कहाँ तक होगा, ठीक है? तो एपी में आपने टोटल नंबर बताने हैं कि कितने होंगे। अब टोटल नंबर बताने के लिए था, क्या करो, 148 है, 146 है, 144, एपी घटता जा रहा है, इसका लास्ट नंबर हमें नहीं पता। एपी घटता 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 कहाँ तक जा रहा है? मान लो एक्स तक जा रहा है। लास्ट नंबर हमें नहीं पता ना, लास्ट नंबर कितना मान ले हम? एक्स मान लेते हैं। अब एपी में पता है क्या होता है? एपी में अगर बहुत सारे नंबर हों, एपी में अगर बहुत सारे नंबर हों, और उन बहुत सारे नंबर की, बहुत सारे नंबर की आपने क्या निकालना हो? एवरेज निकालनी हो। एपी के अंदर बहुत सारे नंबर की अगर आपने एवरेज निकालनी हो, तो आप ये कर सकते हो। बहुत सारे नंबर की एवरेज निकालनी हो एपी में, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करो। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करो और उसका हाफ कर दो। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके उसका क्या कर दोगे? हाफ। पहला आखिरी नंबर जोड़ा, आधा कर दिया, ये एवरेज आ जाती है। तो मुझे बताओ, एवरेज यहां हमें दे कितनी रखी है? एवरेज क्वेश्चन में कितना गिवन है? 125। तो एवरेज एवरेज बराबर कर दिया हमने। 140 प्लस एक्स 250 आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? एक्स की वैल्यू घटाओ इसमें से, 102 आ गई क्या? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 102। तो एक तो हमने लास्ट नंबर पता कर लिया। अब फर्स्ट नंबर हमें मालूम है, लास्ट नंबर हमें मालूम है, तो आई थिंक नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते हैं। क्या होगा? एपी का फॉर्मूला होता है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यस सर। लास्ट लास्ट टर्म 102 है, फर्स्ट टर्म 148 है, एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस माइनस 2 है। तो बस ये जितना भी आएगा आंसर, मुझे लग रहा है ये मिलना चाहिए। -2n + 2 है, तो 2n हमारा आ जाएगा 150 में 102 घटाओगे उसका हाफ करो, फिर कितना आएगा? 48। तो n हमारा 24 मिल रहा है। n कितना मिल रहा है? 24 मिल रहा है, ठीक है? तो आई थिंक आपने ये सभी बच्चों ने नई बात सीखी होगी क्या, कि जब एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको लिख लेना अच्छे से नोट बना के। एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। क्या है? पहला नंबर आखिरी नंबर उनका ऐड करके हाफ कर देना होता है। ये सब करने के बाद हमें क्या मिलती है बताइए आप? एवरेज मिलती है। क्या मिलती है? एवरेज। ठीक है, बोलो। डाउट आपने फिलहाल मीन मीडियन के लेने हैं, ठीक है? बाकी अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, कि थोड़ा वेट करो बस। चलें आगे। अगला डाउट, एक लास्ट डाउट है, वो ऋषिकेश का है। सर 43 का ए आंसर हो गया। 43 का क्या कह रहे हो? ए आंसर होगा? हम्म। वो आंसर मेरे को ध्यान नहीं है, मतलब आंसर के लिए मैं सर आंसर। उसको उसको मैंने क्या एन पुट करके कर लिया तो सही मेथड है। 43 यस सर। अर्थमेटिक मीन बताना आपने इनका।
हाँ, मतलब आप एन पुट करके भी कर सकते हो, और बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, कैसे ही कर लो आप। मतलब ये ठीक देखो है ना, सर। 43 में आप ये देखो दे क्या रखा है। मतलब एन पुट करके कर लो या बिना, मतलब वैसे 10 सेकंड में हो जाएगा। क्या 43 में क्या कह रहा है? 1 2 4 8 16, और लास्ट में 2 की पावर एन है। इनकी अर्थमेटिक मीन बताना है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम अपॉन नंबर। तो ये 5 सेकंड में तो सम आएगा, और 1 सेकंड में नंबर आएगा, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। सम के लिए आप मुझे बताओ ये सीरीज कैसी दिख रही है? ये दिख रही है जीपी। तो जीपी का सम होता है ए आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ये मानते हो आप? सम यही होता है जीपी का। और टोटल नंबर यहाँ पर एन मत ले लेना, बस टोटल नंबर एन प्लस वन है। टोटल नंबर कितना है? एन प्लस वन है। ए हमारा फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 1 है, कॉमन रेशो आर है, एन हमारा एन प्लस वन है, माइनस वन, और नीचे भी सेम रहेगा। तो ये आंसर, बस ये मैच कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो बस इसमें ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? ये बी ऑप्शन आ जाएगा ना। तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर एन प्लस वन है। ये मैंने शायद 2 दिन पहले पहली क्लास में भी इस तरह की बात बताई थी, कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितना होता है? एन नहीं होता। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है बता दो? एन प्लस वन होता है। समझ रहे हो बात? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? एन प्लस वन। पता है क्यों होता है? देखो आप, ये जो सेकंड टर्म है 2 की पावर 1 है, अगली टर्म 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। अगर आप टर्म को ये 2 की पावर 1 से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 वन, 1 2 3 1 से लेकर एन तक यही होगा। देखो, एन टर्म तो 1 से लेकर एन होती है ना। अब ये जो पहली टर्म है ये भी तो ऐड होगी ना, ये दो की यस पावर सर। जीरो। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एन तो हो गया 1 से एन, फिर जीरो भी ऐड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या लोगे आप? एन प्लस वन लोगे। सर अगर N1 पुट करें तो 1 आना चाहिए ना, आ नहीं रहा इसमें। एन पुट किस में किया आपने बताओ? ऑप्शंस में। नहीं, मान लो पहले ऑप्शन में पुट कर दिया, हाँ। क्या पुट किया एन की वैल्यू? 1। 1 पुट करी, और आपके हिसाब से क्या आना चाहिए आंसर? मतलब आंसर अगर 1 वो, आपने वन क्योंकि पुट फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है तो 1 आना चाहिए मेरे हिसाब अगर आपने 1 पुट कर दिया इसमें, तो पुट करो 1, कितना आएगा? से। 2 - 1/1 तो आंसर 1 आना। यस। 1 आएगा। हाँ। और ये 1 क्या है बताओ? जैसे स्टार्टिंग जो सीरीज का है वो फर्स्ट 1 है, तो N = 1 पे 1 है ना सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो ये ऑप्शन में आपने 1 पुट किया है, यस सर। तो ये जो 1 आ गया, 1 पुट करने पर 1 आ गया, ये हाँ। है क्या? ये बताओ, क्या ये फर्स्ट टर्म है? हाँ। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये टर्म्स के ऑप्शन नहीं है, समझो आप। ये ऑप्शन अर्थमेटिक मीन के ऑप्शन है। अच्छा। नहीं, जो ए बी सी डी ऑप्शन है, क्या ये हमें nth टर्म पूछ रहा है क्या बताओ? नहीं, नहीं। हमसे एम अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है। तो क्या पहली टर्म का, मतलब ये जो ऑप्शन है उनमें आप ये चेक कर लेना बस, कि ऑप्शन पुट करने के बाद जो ये 1 आएगा ना, ये अर्थमेटिक मीन आएगा। ये थोड़ा सा समझना आप, ठीक है? क्या आएगा? यस। अर्थमेटिक मीन। तो मान लो फर्स्ट ऑप्शन, तो ऐसे ऐसे भी हो सकता है, मान लो 1 पुट करा आपने, 1 पुट करने पर ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, बी कर रहा है, मान लो सी और डी सपोज ना करें, तो फिर दो ऑप्शन ठीक हो गए, ए और बी। फिर आप 1 के बाद 2 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे तो ए ऑप्शन हट जाएगा, फिर सिर्फ 2 बच, ये हमारा बी बच जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना, 1 पुट करने के बाद जो ये आंसर आएगा, ये आप फर्स्ट टर्म से मैच नहीं करोगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म नहीं आई है, ये हमारा फर्स्ट टर्म का अर्थमेटिक मीन आया है। पर हो सकता है वो फर्स्ट 1 के लिए मैच कर जाए, वो हो सकता है। पर अगर आप 2 रखोगे तो शायद मैच ना करे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, वैल्यू पुट करो आप बिल्कुल, लेकिन वैल्यू पुट करके ये ध्यान रखना कि ये हमारी टर्म नहीं आई है, ये हमारा टर्म्स का अर्थमेटिक मीन आया है। ठीक है ना? ये ध्यान देना बस। चलो जी। तो एक क्वेश्चन और है, वो ऋषिकेश ने भेजा मेरे पास, तो मैं उसको लिख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो क्लास के बच्चे हैं वो उसको करके दिखाएं। क्वेश्चन ये है कि x1 से लेकर x8 तक वैल्यू दे रखी, समझो बात। x1 से लेकर x8 तक क्या दे रखी है बताओ? वैल्यू दे रखी है। और कह रहे हैं कि सारे के सारे ना क्या है, ऑर्डर ये है, x1 के बाद x2 उससे बड़ा है, x3 उससे बड़ा है, x4 उससे बड़ा है, और लास्ट में सबसे बड़ा कौन है? x8 है। तो जो डाटा दे दिया, इसका मीडियन x है, मीडियन कितना है? अल्फा है। मीडियन कितना बताइए आप? अल्फा मीडियन है।
तो आपने वैल्यू ये बतानी कि x3 का, 4 का, 5 का और 6 का, इनका मीडियन क्या होगा। सिर्फ इन चार का मीडियन क्या होगा बताओ। तो करो एक बार, पूरी क्लास क्या कर सकती है इसको बताइए, एक बार ट्राई कीजिए कि लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कुछ नया पढ़ेंगे। बताओ जी। 8 टर्म्स का तो अल्फा दे दिया, और ये बीच वाली चार का क्या होगा बताओ। सोचो सभी। 8 टर्म्स का अल्फा है, चार का क्या होगा। कौन सी चार, 3 से 6। 20 सेकंड हो रहे, क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, मतलब इसमें कैलकुलेशन तो है ही नहीं, बस आप समझ गए तो आंसर आ गया बस। तो अल्फा ही हो गया सर। हाँ, अल्फा ही रहेगा, बस यही बात है। तो इसमें कुछ करना तो है ही नहीं, समझना ही समझना है। आप ये देखो ना, मीडियन क्या होता है भाई, उनके बीच की टर्म। तो आप ये देखो, यहाँ पर x1 से लेकर 8 तक 8 टर्म होगी। बीच वाली टर्म यहाँ पर एक तो फोर्थ और एक फिफ्थ है, और फोर्थ और फिफ्थ को आप जोड़ोगे, 2 से भाग करोगे तो बीच में आएगा अल्फा। बीच में क्या आएगा, अल्फा। ठीक बात है। तो अल्फा मीडियन है। अब ये कह रहा है 3 से 6 का। आप ये देखो ना, 3 से 6 में भाई क्या अलग बात है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आप ये हाईलाइट कर दिया मैंने, 3 से 6 में बीच में टर्म कौन सी है, 4 और 5, ये सेम है। और 4 और 5 को मीडियन मतलब जोड़ के हाफ करके अल्फा ही आएगा, तो अल्फा ही आंसर है इसका। चाहे आप 1 से 8 का निकाल लो, 1 से 8 में भी 4 और 5 बीच में आ रही है, और 3 से 6 में भी 4 और 5 बीच में आ रही है। तो सेम टर्म बीच में आ रही है, सेम अल्फा होगा। नहीं, ये तो बड़ा आसानी क्वेश्चन लग रहा है। सेम टर्म है तो क्या होगा, सेम होगा अल्फा। चलो भाई ठीक है, तो आधा घंटा तो हमारा इसी में डाउट में चला गया, बस इतने ही लेंगे डाउट। डाउट बाकी मैंने सबके ले लिए जिसने भेजे थे। चलो, तो नया काम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। मीन हो गया हमारा, मीन हो गया है, मीडियन हो गया है, मीन मीडियन और मोड हो गया। क्या हो गया, मीन मीडियन और मोड हो गया। अब हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, अब हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन। ये आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा आज। क्या, मीन डेविएशन पहली बात, दूसरी बात वेरिएंस, दूसरी बात मतलब वैसे आज की दूसरी, वैसे पांचवी बात क्या, वेरिएंस। और एक हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनके ऊपर 100% पेपर में क्वेश्चन आता है। दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, दो या तीन, इन नीचे वाले के ऊपर। ठीक है, तो मीन डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। चलो समझते हैं, बेसिक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू हम पूरा का पूरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो मैं कुछ नंबर लेता हूँ, मान लो मैंने कुछ नंबर लिए, जैसे कि मान लो 2 है, 7 है, 5 है, और ले लेते हैं, मान लो 3 ले लिया हमने। क्या ले लिया, 2, 7, 5 और 3। ठीक बात है। या हम इसमें और क्या कर ले, 6 ले लें 7 की जगह। 2, 6 और क्या ले लिया हमने, 5 और 3। तो 4 नंबर ले लिए। आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है भाई 6 ही क्यों लिया, 5 क्यों लिया। कोई भी नंबर आप अपनी तरफ से ले सकते हो। इन 4 नंबर को देखो, नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 6 है, 5 और 3 है। सबसे पहले आपने काम करना है, इन 4 नंबर की मीन डेविएशन निकालनी। क्या निकालनी है बताओ, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन में आपने क्या करना होता है, देखो आप, सबसे पहली बात, इन सभी नंबर का मीन निकालना होता है। सभी नंबर का क्या निकालोगे, मीन। मीन को बोलते हैं एक्स बार। मीन को क्या बोलते हैं, एक्स बार। तो एक्स बार में आपने क्या करना है, इन सभी नंबर का मीन निकालना है। और इन सब नंबर का मीन कैसे निकलेगा, आप इनको ऐड करोगे, इन सब का सम करोगे, और टोटल नंबर से भाग करोगे। तो सम करो, 2653 का सम कितना होगा, 2653 का सम कितना होगा, देखो आप, 8 और 8 16 होगा। इसीलिए मैंने मतलब 7 की जगह 6 ले लिया, वरना 17 हो जाता। और टोटल नंबर किससे भागा ना, 4 से। 17/4 फिर पॉइंटों में आंसर आएगा। तो सम ऐसा आता है जो नीचे से भागो। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे आता है। तो बताओ, सम 16 है, नंबर 4 है, तो मीन कितना आएगा मुझे बता दो, 4 आ गया। मीन कितना आएगा बता दो एक बारी, 4 आ गया। बात समझते हो आप, मीन कितना आया हमारा, 4 आया। अब एक काम करो आप सभी,
जो 4 आया है ना, 4 आया है, इस 4 को ध्यान से देखना, 4 को सभी नंबर में से घटा दो। 4 को सभी नंबर में से घटा दो, तो घटाओ। 2 में से 4 गया तो आप क्या कहोगे, माइनस का 2 कहोगे। 6 में से 4 गया तो आप 2 कहोगे। 5 में से 4 गया तो आप 1 कहोगे। और 3 में से 4 गया, -1 कहोगे। सभी नंबर में से किसको घटा दिया मैंने, बताओ, मीन को घटा दिया। तो जो ये आया है ना, बताओ, ये आया है, इसको हम बोल लेंगे क्या, बताओ। ये जो -2, 2, 1, -1, इसको मैथ की स्टैटिस्टिक्स की टर्म में क्या बोलेंगे, बताओ। जो ये आया है, -2 आया, 2 आया, मीन क्या वेरिएशन। बोलेंगे, बताओ। इनको बोलेंगे, इनको बोलेंगे अलजेब्रिक डेविएशंस। क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक, पेपर में यही आता है, अलजेब्रिक डेविएशंस फ्रॉम मीन। क्या, फ्रॉम मीन। देखो, डेविएशन का मतलब होता है वो नंबर, जो नंबर है ना 2653, ये मीन से 4 से कितने अलग हैं। अलग का मतलब उनका डिफरेंस। और यहाँ मैंने अलजेब्रिक वर्ड लिख दिया, तो कौन बच्चा अलजेब्रिक वर्ड बताएगा कि क्या होता है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक वर्ड पता है क्या होता है, कि आपने 2 में से 4 घटाया, तो जो साइन आया है ना वही लेना है। मतलब प्लस आएगा तो प्लस लेना है, माइनस आएगा तो माइनस लेना है। साइन में हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, वो अलजेब्रिक होता है। तो 2 में 4 गया, माइनस लिख दिया मैंने, -2। 6 में 4 गया, प्लस लिख दिया। जो आएगा वही लिखना है, तो अलजेब्रिक होता है। तो अलजेब्रिक डेविएशन फ्रॉम मीन। अच्छा, इन सबको आप ऐड करो, -2, 2, 1, सभी डेविएशन को आप सम करो, कितना आएगा, बताओ। सभी डेविएशंस का सम कितना आएगा। सबको दिख रहा है सम कितना आएगा, -2 प्लस 0। 0 आएगा। तो एक बात तो पेपर में बार बार आती है, क्या, कि द सम ऑफ, इसको आप लिख भी लोगे, द सम ऑफ अलजेब्रिक डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। वो आपके सामने भी है, हमेशा क्या होता है भाई, हमेशा, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसको आप लिख लोगे, ठीक है। तो इसको लिख लेना, बड़े काम की और छोटी सी बात है, कि अलजेब्रिक डेविएशंस का जो सम होता है ना, अलजेब्रिक डेविएशंस का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। मीन के अबाउट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये सिर्फ इन 4 नंबर की बात नहीं है, नंबर चाहे 5 होते चाहे 10 होते, मीन के अबाउट अगर डेविएशन लोगे ना, और डेविएशन भी कैसी बताना, अलजेब्रिक। डेविएशन भी कैसी, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक वो होता है जिसमें साइन अगर माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तभी तो कैंसिल होके 0 आएगा। वरना सारे प्लस लिख दिए तो 0 कैसे आएगा फिर। तो अलजेब्रिक में क्या होता है, साइन जैसा होता है वैसा लिखते हैं हम। तो ये तो बात होगी, एक बात नंबर 1 जो पेपर में आती है। अब वापस आ जाते हैं जो मेन चीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ये होगी बात नंबर 1। अब आगे देखो, अब ये तो जो डेविएशन है ना, ध्यान से देखना, ये डेविएशन कैसे है बताओ, अलजेब्रिक है। लेकिन जब हम है ना मीन डेविएशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं बताओ, मीन डेविएशन, तब जो डेविएशन है ना, अलजेब्रिक नहीं लेते हम। अलजेब्रिक नहीं लेते, क्योंकि जब अलजेब्रिक लोगे तो सम कितना आएगा इनका, 0 आएगा। फिर तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, मीन डेविएशन निकालते टाइम डेविएशन लेते हैं एब्सोल्यूट। डेविएशन कैसे लेते हैं, एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब सारी डेविएशन पॉजिटिव लेनी है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, सारी डेविएशन कैसी लेनी है, बता दो, पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी कोई भी। तो जो नीचे आपको -2 और -1 दिख रहा है, इनको भी माइनस हटा देंगे, इनको भी क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा अलजेब्रिक डेविएशन क्या होता है और एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है। अलजेब्रिक में साइन लेंगे, एब्सोल्यूट में सारी वैल्यू कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सारी वैल्यू कैसी लेंगे, बताओ, पॉजिटिव। तो ये 2211 क्या आएगा, बता दो। 4 के अबाउट डेविएशन आ गई, और वो भी कैसी, एब्सोल्यूट लेनी है हमने। अलजेब्रिक लेंगे, अलजेब्रिक लेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, वो नहीं लेना हमें। अब ध्यान से देखना, डेविएशन आ गई, इन डेविएशंस का आप सम करो। जो डेविएशन आई है इनका सम करो, और सम करने के बाद टोटल नंबर से डिवाइड कर देना। टोटल नंबर यानी कि हमारा 4 है, तो ये हमारा आ जाएगा 4, 2 और 2 4, 6/4 कितना होता है, 1.5 होता है। तो 1.5 हमारा मीन डेविएशन है। यही हमारा आंसर है, 1.5 हमारा क्या है, मीन डेविएशन है। तो मीन डेविएशन निकालना बहुत आसान काम है। देखिए, आप सबसे पहले आप मीन निकाल लोगे। मीन निकालना बड़ा आसान है, सम अपॉन नंबर। उसके बाद उस मीन को उन सब में से घटा दोगे और साइन पॉजिटिव रहेगा। फिर जो डेविएशन आई है उनको जोड़ोगे और टोटल नंबर से भाग कर दोगे।
तो मीन डेविएशन आ जाता है। बताओ क्या आ जाता है? मीन डेविएशन आ जाता है। ठीक है, तो ये बात है, आराम से इसको देखो एक बार। ठीक है, कर लोगे भाई? तो ये होता है मीन डेविएशन। अच्छा, यहाँ बताओ मुझे कि मीन डेविएशन जो है, ये जो चार नंबर दिख रहे हैं, 2 6 5 3, इन चारों नंबर में से किसको हमने माइनस किया है? बताओ, चारों नंबर में से किसको हमने माइनस किया है? तो आप कहोगे सर मीन को माइनस किया है, यही बात है ना? किसको माइनस किया बता दो? मीन को माइनस किया है। तो ध्यान रखना, ये पता है क्या है? ये हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। क्या है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, ध्यान रखना। ये हमारा क्या है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। ठीक है, अगर हम क्या करते, इसी क्वेश्चन में मीन निकालने की बजाय, इसी क्वेश्चन में मीन निकालने की बजाय अगर हम मीडियन निकाल देते, अगर हम क्या निकाल देते बताओ? सपोज मीडियन निकालते हम। मीडियन कितना होगा बताओ? 2 6 5 3 का क्या होगा मीडियन? तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे 2 3 5 और 6। अब इसका मीडियन क्या होगा बताओ? मिडिल टर्म कितनी आ रही है हमारी? 2 3 5 6 में मिडिल टर्म हमारी 3 और 5 के बीच में आएगी, यानी 4 ही आएगी। तो इस क्वेश्चन में तो मीन हो चाहे मीडियन हो, बात सेम ही है। मीन भी 4 था, मीडियन भी 4 है। तो सपोज करो किसी मान लो कोई ये अलग अलग क्वेश्चन होता है, यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर 6 के बाद है ना, मान लो 10 हो रहा है, 6 के बाद 10 है। तो अब मीडियन क्या होगा? 2 3 5 6 10 का मीडियन तो 5 होगा। तो अब है ना, 5 में से इन पांचों घटाओगे। 5 में से पांचों क्या करोगे? घटाओगे। कैसे? 5 में 2 गया 3, 5 में 3 गया 2, 5 में 5 गया 0, 5 में 6 गया 1, पॉजिटिव लेना है, 5 में 10 गया 5। तो ये डेविएशन बताओ किसके अबाउट आई है? अब बताना एक बारी। अब ये डेविएशन मीन के अबाउट नहीं आई, ये हमने मीडियन के अबाउट निकाल लिया। फिर इनका सम करोगे और 5 से ही भाग करोगे, सम करोगे और 5 से भाग करोगे, तो 11/5 आ जाएगा। ये जो 11/5 है ना, सभी बच्चे बता दें क्या आया है? ये भी हमारा मीन डेविएशन ही आया है। क्या आया है? मीन डेविएशन। लेकिन ये किसके अबाउट आया बता दो? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आया है, ये मेन बात। क्या आया है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो आई होप दोनों बातें क्लियर होंगी आपको कि मीन के अबाउट अलग होता है, मीडियन के अबाउट अलग होता है। ठीक है, कंसेप्ट सेम है। एक में तो मीन में से नंबर्स को घटाना होता है और एक में मीडियन में से नंबर्स को घटाना होता है। ठीक है, तो यहां तक एक बार देखो, डाउट लो, मेरे को डाउट पूछो कोई हो तो। ठीक है, यहाँ आराम से देखो एक बार, डाउट है तो बताइए। क्लियर सर। हम्म, चले क्लियर सबको? तो ठीक है। मीन डेविएशन मुझे लग रहा है हर बच्चा निकाल लेगा, मीन डेविएशन। चलते हैं आगे। और मीन डेविएशन देखो दोनों होती है। अगर वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अगर मीडियन स्पेसिफाई ना करे, तो हमें हमेशा 99 टाइम्स परसेंट आपने क्या लेना है? मीन से ही निकालनी है, अगर कुछ भी ना लिखे तो। पर अगर उसने मेंशन किया कि मीडियन से ही निकाल लो, तो आप मीडियन निकाल लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे बताओ, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया? 2 3 5 6 था, क्या था? 2 3 5 6 था। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको हमने पहले सम किया, इनका मीन निकाला। मीन के लिए सम अपॉन में टोटल नंबर 4 था। इस 4 में से सबको क्या किया हमने? 4 में सबको हमने घटाया। तो 2 है, 1 है, 1 है और 2 है, पॉजिटिव लेना है। अब ये 2 1 1 2 हमारा क्या आया था बताओ? 2 1 1 2 हमारा क्या आया था बताइए? डेविएशन आई थी। अब हमें इन डेविएशंस को सम करके 4 से भाग करेंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, नई बात क्या? अब इन सभी नंबर्स का स्क्वायर करना है। सभी नंबर का क्या करना बताओ? स्क्वायर करना है। 2 1 1 2 का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर कितना होगा? 4। 1 का 1, 1 का 1, 2 का 4। सभी नंबर का क्या करोगे बताओ? आप स्क्वायर करोगे, और जो स्क्वायर किया है ना, उसको सम करोगे, स्क्वायर को ऐड करोगे, और डिवाइड में टोटल नंबर आपने लिखना है। टोटल नंबर हमारा 4 ही है। तो अब ये कितना आंसर आएगा? ये आएगा हमारा जो है 10/4।
तो 2.5 आएगा। तो 2.5 हमारा जो आया है, जो 2.5 हमारा आया है, इसी को बोलेंगे क्या, बता दो, आपको पता ही होगा सबको। इसको बोलेंगे वेरिएंस। क्या बोलेंगे? वेरिएंस। तो बताओ वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस में और मीन डेविएशन में फर्क क्या है? हल्का सा फर्क है। हल्का फर्क ये है कि मीन डेविएशंस में तो डेविएशन को जोड़ना होता है, लेकिन वेरिएशन में उनके स्क्वायर को जोड़ना होता है। ये 2 का स्क्वायर यहाँ किया, 1 का स्क्वायर यहाँ किया, 1 का स्क्वायर यहाँ, 2 का स्क्वायर यहाँ। तो स्क्वायर करके जोड़ोगे तो वेरिएंस आ जाएगा, सिंपल जोड़ोगे तो मीन डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात है, कर लोगे। अच्छा ध्यान रखना, वेरिएंस के अंदर है ना हमेशा मीन से ही करते आप, मीडियन वगैरह से नहीं करोगे। वेरिएंस के अंदर आप हमेशा मीन से ही डेविएशन देखते हैं, वेरिएंस वगैरह से नहीं देखते हैं। ठीक है, वेरिएंस वगैरह से नहीं देखते हैं। कर लोगे, बताओ भाई। यस सर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब एक सर लास्ट लास्ट बात और देखो कि किसी को डाउट है, कोई बोल रहा था कुछ, बताओ। ये सर अगर जैसे हमें ये वैल्यूज क्लास इंटरवल में दी होती और फ्रीक्वेंसी दी होती तो हमने मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन कैसे निकालनी थी? वो भी मैं बताता हूँ, मतलब अभी धीरे धीरे बताएंगे, वो भी आज ही बताएंगे। बाकी एक बात मैं बता दूं कि टेबल वाले जो क्वेश्चन है ना, क्लास इंटरवल वाले, उसके चांस पेपर में आने के थोड़े कम है। आप समझो बात को, चांस थोड़े से क्या है, बहुत कम है। लेकिन हम करेंगे जरूर, ऐसा नहीं हम छोड़ के जाएंगे, नहीं हम करेंगे। अभी करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन है या कोई भी एक वेरिएंस है मान लो, तो 90% चांस क्या है कि वेरिएंस आएगा नंबर्स पे, ऐसे 2 3 5 6, और 10% चांस है कि किस पे आएगा, क्लास इंटरवल पे, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कि 10% के ऊपर हम छोड़ देंगे उसको, नहीं हम करेंगे अभी उसको। क्योंकि क्या पता क्लास इंटरवल के ऊपर आ जाए और मान लो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ ले, और क्लास इंटरवल हम छोड़ के चले गए, तो एक क्वेश्चन नहीं गया हमारा, वो 7.5 नंबर चले गए हमारे। तो करेंगे सारा हम, ठीक है ना, लेकिन चांस कम है, मैं ये बता रहा हूँ। तो चांस कम है इसका मतलब करेंगे जरूर, पर ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब 1 2 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। एक बार हम मेथड सीख ले भाई, ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद ठीक है। चलो, तो वेरिएंस हो गया। वेरिएंस के बाद जो अगली बात है काम की, वो ये है कि एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड जो डेविएशन है, वो सबको मालूम है कि वेरिएंस का रूट होता है। वेरिएंस का क्या होता है? रूट होता है। तो आपने वेरिएंस निकालना है। आपने क्या निकालना है? वेरिएंस। और वेरिएंस निकाल के उसका रूट कर देना। तो जैसे मान लो इन्हीं नंबर का अगर मैं बात करूं, 2 3 5 6 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो पहले वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस 2.5 आया है, तो 2.5 का रूट अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो कर लो, क्या थिंक इसको आप। तो यहां से हम ये सीखे कि एक तो हम सीख गए मीन डेविएशन, एक सीख गए हम, समझ रहे हो बात को, एक सीख गए हम वेरिएंस, एक सीख गए हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3 बातें ही हमें आज करनी है, और इसके ऊपर अब क्वेश्चन अभी हम लगाएंगे बहुत सारे। कल की पूरी क्लास इसी पे जाएगी, किस पे? वेरिएंस के प्रैक्टिस के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस अभी बहुत सारी इसमें रहती है, अभी तो हमने शुरुआत की इसकी। ठीक है, चले। अब एक बात ध्यान रखना, जो हमारा देखो ये होता है क्या, जो हमारा ये होता है मीन डेविएशन। जो मीन डेविएशन है ना, जो मीन डेविएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ या तो आप मीन के अबाउट निकालते हो, या आप मीडियन के अबाउट निकालते हो। मीन या मीडियन, मोड के अबाउट नहीं निकालते, समझो बात। मोड के अबाउट नहीं निकालते, आप निकाल सकते हो बट नहीं निकालते, मतलब किसी बुक में मैंने देखा नहीं आज तक। तो अगर मीन के अबाउट निकालना है तो मीन में से नंबर को घटाएंगे, मीडियन के अबाउट निकालना है तो मीडियन में से नंबर को घटाएंगे, लेकिन मोड के अबाउट निकालना है तो ऑब्वियसली मोड में से नंबर को घटाएंगे। वही वही काम करना, मोड में से नंबर को घटाएंगे। लेकिन मोड के ऊपर किसी बुक में दे नहीं रखा आज तक, मैं ना एनडीए वाले पूछते हैं, तो इसको रहने देंगे हम। बाकी अगर आ गया तो मोड में से घटा देंगे नंबर को। ठीक है, अब एक बुक देखी मैंने, उस बुक में पता है क्या कर रखा? उस बुक में ये कर रखा है कि जैसे मान लो नंबर दे दिया 2 3 3 6 7, ये दे दिया मान लो। उस बुक बनाने वाले ने भी कमाल ही कर रखा है, उसने दे दिया कि मीन डेविएशन बताओ। क्या बताओ? मीन डेविएशन, ठीक है। अबाउट मोड पूछ लिया, अबाउट मोड।
अब ये क्वेश्चन वैसे बनते हैं जैसे मान लो मैं कोई बुक बनाना चाहूँ अपनी खुद की, तो खुद की बुक बनाना चाहूंगा तो मैं कुछ नए क्वेश्चन डालना चाहूंगा जो किसी किताब में नहीं है। तो वो खुद नए क्वेश्चन जब हम डालते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो, मतलब कुछ भी डाल दो आप कि कुछ नया हो जाएगा। तो एक लेकिन कंसेप्ट तो गलत हो गया ना, क्या क्वेश्चन डाल दिया उस जो नई किताब में देखी है जो एक बच्चा लेके आया था ऑफलाइन में, कह रहा है मीन डेविएशन बताओ मोड के अबाउट। तो चलो मोड के अबाउट वैसे किसी बुक में होता नहीं है, पर वो मैं समझ गया कि किसी नई राइटर ने अपनी बुक लिखी है। अब देखो मोड के अबाउट हम निकाल तो देंगे, मोड के अबाउट भी हमें खास दिक्कत नहीं आई, मोड के अबाउट निकाल देते हैं चलो। भाई हमें क्या करना है, वैसे नॉर्मल में मीन से नंबर घटाने हैं, अब की बार मोड से घटा देंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने क्या करा कि जो नंबर भी सेम लिख दिए, बात 2 3 3 6 7, अब इसका मोड बताओ क्या होगा। मतलब यहाँ पर इसने 2 भी लिख दिया था, मतलब सेम नंबर 2 बार रिपीट हो गए थे। जैसे मान लो 2 3 3 6 7 2 है, अब नंबर ऐसे दे दिए जिसका मोड ही नहीं निकल सकता। तो अब ये और ज्यादा टफ क्वेश्चन बना दिया। अभी क्वेश्चन ही गलत है, मतलब क्वेश्चन को टफ बनाने के चक्कर में वो क्वेश्चन खत्म ही कर दिया ऑलमोस्ट। तो बताओ इसका मोड क्या है, 2 3 3 6 7 2 का मोड क्या है। कुछ नहीं। अब इसका आंसर ये नो मोड है, इसका मोड ही नहीं है भाई। ठीक है ना, तो ना तो इसका मोड है ना इसकी डेविएशन निकलेगी मोड के अबाउट। तो क्वेश्चन जबरदस्ती कंफ्यूजिंग बनाने के लिए क्या करा, पहली बात तो पूछा मीन डेविएशन अबाउट मोड, ये पूछा। और दूसरा क्या पूछा कि इसमें है ना ये बताओ कि भाई मोड में भी नंबर सेम लिख दिए। लेकिन टीचर खतरनाक है, टीचर ने क्या करा उस बुक के सॉल्यूशन में क्या लिख दिया कि मोड इसका भी निकाल दिया, समझो बात को। 2 3 3 6 7 2 का मोड निकाला, मोड तो इसका है नहीं। ठीक है ना, और पता है मोड क्या निकाला, कैसे निकाला मोड, मोड निकाला मोड बराबर में 3 मीडियन - 2 मीन, ये कंसेप्ट लगा दिया। 3 मीडियन - 2 मीन मतलब कुछ भी काम चल रहा, देखिए आप, ये कंसेप्ट लगा के मोड निकाला। पहले तो इसका मीडियन निकाला, मीडियन निकाला फिर इसका मीन निकाला, मीडियन में से मीन घटाया, इतनी मेहनत के बाद मोड आया, और मोड सपोज आया 2.7। क्या मोड आया 2.7। फिर शांति मिली कि चलो मोड आ गया, लेकिन ये गलत है सारा कुछ, मोड तो होगा ही नहीं इसका। फिर 2.7 निकाला, और 2.7 निकाल के फिर उसमें से डेविएशन को घटा घटा के पता नहीं क्या ये आंसर निकाल दिया। तो समझ रहे हो इतना, मतलब कुछ भी। तो बुक भी आपने ऑथेंटिक ही पढ़नी है, मतलब आपने कुछ रैंडम बुक मत पढ़ लेना। जैसे मान लो एक बड़ा पब्लिकेशन अरिहंत है, तो अरिहंत कोई आज के टाइम का थोड़ी है, 20 25 साल से बुक बना रहा है। तो बुक आपने पाथ फाइंडर भी अरिहंत की है, जैसे RS अग्रवाल भी ठीक है। RS अग्रवाल थोड़ी आसान हो गई है अब आजकल, बात हुआ है। तो आप किसी नए राइटर की बुक मत पढ़ लेना, बुक पढ़ना अरिहंत की होगी, या कोई मतलब फेमस जो ब्रांड है जो कई साल से पढ़ा रहे हैं। नई बुक पढ़ोगे तो इस तरह के इलॉजिकल बातें आपको दिखेंगी। ठीक है, तो यहां से बताओ अगर नंबर सेम आएंगे तो मोड पहली बात तो आएगा नहीं। और ये जो कंसेप्ट कुछ भी लगा दिया 3 मीडियन 2 मीन, यहाँ से मोड आ भी गया, कितना मोड आ गया 2.7 मोड आ गया। अब ये बताओ मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब ये होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, यस सर। यही मतलब होता है ना मोस्ट अकरिंग वैल्यू। अब 2.7 तो इन नंबर में एक बार भी नहीं आया हुआ, बताओ भाई। 2 3 3 6 7 2 एक बार भी आया इस 2.7 दिख रहा है कहीं पर हमें, और मोड ले लिया 2.7। मतलब कुछ भी चल रहा है ये, तो आप ये सब मत करना। तो ऑफलाइन में एक बच्चा डाउट लेके आया था कि सर मोड बताओ, मोड से बताओ, और मोड में भी क्वेश्चन भी ऐसा ले आया जिसके मोड था ही नहीं जिसका। तो इस प्रकार की गड़बड़ आपने नहीं करनी है। चले आगे। चलो जी, तो अगली बात जो बताने की है वो ये है कि ठीक है ये हमने कर लिया। अब एक दो बात और देखो आप, जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस वेरिएंस का और इन सब का ना फॉर्मूले में लिखवाता हूँ, वो लिखो आप एक बार। फॉर्मूले की टर्म में भी तो हमने मतलब वैसे सीख लिया भाई कैसे करना है। अभी मैं लिखवाता हूँ फॉर्मूले क्या होते हैं। अभी मैं क्या लिखवाता हूँ, फॉर्मूले क्या होते हैं देखो। फॉर्मूले क्या है, जैसे मान लो मीन हमें निकालना है, मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है वो मैं लिखवा रहा हूँ। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला देखो ये होता है कि सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ना है, किसको जोड़ना है देखो, XI - X बार, और ये मोड लगाएंगे और अपॉन में n, ये होता है मीन डेविएशन का फार्मूला। अब इस फार्मूले की मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है। देखो फॉर्मूले में जो भी लिखा है ना, क्या चीज एक्सप्लेन होनी चाहिए। देखो एक बार फॉर्मूले में ये लिखा है, ध्यान से देखो कि आप ये देखो पहले तो लिखा है ये XI का मतलब क्या है, अच्छा आई की वैल्यू 1 से लेकर n है। XI का मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन, X1 2 3 4 5 6 सारी की सारी ऑब्जर्वेशन, और आई मैंने बाहर लिख दिया 1 से लेकर n, मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी X1 X2 XN। तो XI क्या दिखा रहा है,
सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को दिखा रहा है, ठीक है। माइनस एक्स बार क्या दिखा रहा है, मीन को दिखा रहा है। तो बताओ हमने सारी ऑब्जर्वेशन में से किसको घटाया, बताओ, मीन को घटाया है। यही काम हमने किया होता है मीन डेविएशन में। और ये जो बाहर दो ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब हमें वैल्यू कैसी लेनी है, बताओ, पॉजिटिव लेनी है, एब्सोल्यूट डेविएशन लेना है, वही हमने किया था। बाहर जो सिग्मा दिख रहा है, सिग्मा का मतलब उन सबको क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे जो डेविएशन आएंगी, और डिवाइड कर देंगे, एन हमारा टोटल नंबर है। तो ये सब करने के बाद हमें क्या मिलता है, बताओ, मीन डेविएशन मिलता है। तो जो हमने काम अभी थ्योरी में किया था, मैंने वो सेम काम जो है प्रैक्टिकल में लिखवाया, मतलब ये फॉर्मूला की टर्म में लिखवाया, ठीक है ना। यही काम तो हमने किया था ना, बताइए। यही काम हमने किया था और यही काम मैंने यहाँ पर अभी लिखवा दिया आपको। यस सर। ठीक है। तो सभी बच्चे ऐसे ही ना वेरिएंस का फॉर्मूला बनाओ एक बार खुद से कि क्या बनेगा, मतलब सेम जो हमने काम तो हमने कर ही लिया, फॉर्मूले की टर्म में कैसे लिखेंगे वेरिएंस का फॉर्मूला। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि इसमें भी सिग्मा आएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार। देखो स्क्वायर कर देंगे। कुछ तो सेम है, हाँ। अब इसमें ना, उसमें तो मोड लगाना था हमें, इसमें मोड की दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो ऑब्वियसली बात प्लस की आ जाएगी। तो यहाँ मोड की जरूरत नहीं है, स्क्वायर करेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे और जोड़ के एन से भाग कर देंगे, बेसिक सी बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आई थिंक सभी बच्चे बता देंगे क्या होता है, अंडर रूट हो जाएगा इसी का, ऊपर वाले का ही क्या हो जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा। कर लोगे ये, ऊपर वाले का ही क्या हो जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा। तो ये आपने करना है, देख लो एक बार, ठीक है, ये आपने करना है। तो ये बताओ एक बार वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, क्या वेरिएंस का फॉर्मूला क्लियर है आपको जो लिखा हुआ है, देखो एक बारी। यस सर। वेरिएंस के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने किया वही लिख दिया। अब वेरिएंस का बड़े काम की बात यह है कि एक फॉर्मूला और भी होता है, वेरिएंस का एक फॉर्मूला और भी होता है, और जो दूसरा फॉर्मूला है ना, मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और सभी बच्चे उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमें क्या देता है, वेरिएंस देता है। अब इस फॉर्मूले को पहले समझो कि है क्या, लिख क्या दिया मैंने, क्या क्या स्टेप्स इस फॉर्मूले में, बताओ कौन बताएगा इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। सर जो जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स और माइनस में मीन का स्क्वायर। ये आपने करना है, ये है ना, इस, देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये अलग है और वो अलग है, दोनों में अलग अलग अप्रोच है, आंसर लेकिन सेम आता है। तो इस वाली नई अप्रोच में क्या करना आपने, नई वाली भी बहुत कई जगह काम आती है हमारे। एक्स आई का स्क्वायर मतलब सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का आपने करना है स्क्वायर। पहले पहला स्टेप यही है कि मान लो चार ऑब्जर्वेशन दे दी, मान लो क्या दे दिया, 2 3 4 2 3 5 6 दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले हमने, 2 3 5 6। तो 2 3 5 6 में क्या करोगे, पहले तो इनका स्क्वायर करोगे सीधा, अभी मी पहले स्क्वायर करोगे। तो स्क्वायर कितना होगा ऑब्जर्वेशन का, 4 होगा, 9 होगा, 25 36। फिर स्क्वायर करने के बाद सिग्मा, सिग्मा मतलब उनको उनको सम करना है। तो 4 9 25 26 सम करोगे, अपॉन में एन, एन मतलब टोटल नंबर 4 है, माइनस में मीन का स्क्वायर। अब मीन तो हमें दोनों अप्रोच में निकालना ही होता है, मीन हमारा 4 आया था इसका, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो इसको सोल्व करोगे तो वही आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो ये अलग अप्रोच है, दोनों ही अप्रोच अपनी जगह ठीक है। कई बार हमें पहले वाली अप्रोच लगेगी, कई बार दूसरी लगेगी, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन की, भाई क्वेश्चन कैसा है। जैसे अभी ऋषिकेश ने क्वेश्चन पूछा था, ऋषिकेश ने जो भी क्वेश्चन पूछा था, 48 था, 47 था, नहीं 28 था, उस 28 में वेरिएंस का क्वेश्चन है। तो उस 28 में है ना, इन दोनों अप्रोच में जो ये बाद में मैंने बताई है, ये सेकंड अप्रोच ये लगेगी। तो ऋषिकेश जो क्वेश्चन आपने पूछा 28, वो आप आज अभी क्लास के बाद करना। और अप्रोच कौन सी लगाओगे वेरिएंस की, पहले वाली नहीं लगाओगे आप, दूसरे वाली लगाओगे। दूसरे वाले अप्रोच में पहले स्क्वायर करना होता है, फिर ऐड करना होता है, फिर एन से भाग करना है, और माइनस में उनके मीन का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो कई बार सेकंड अप्रोच काम में आती है, कई बार पहली आती है, ठीक है। यूजुअली सेकंड वाली आती है, पहले वाली बस समझाने के काम आती है, ठीक है। चले आगे, तो यहाँ तक एक बार देख लो, बताइए क्लियर बात है यहाँ तक, कोई डाउट हो एक बार आराम से आप पूछो। और वो क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल वाली बात, इंटरवल वाली बात अभी मैं बता देता हूँ लास्ट में, ठीक है। बताओ, बोलो भाई, कर लोगे इसको, बताइए। यस सर।
यस सर। अगर कोई पूछे कि सर वेरिएंस है ना क्लास इंटरवल में निकाल लो, तो मैं बता दूं बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मैं बताना फिर भी चाहूंगा। देखो एक बारी सभी सीखो जरूर, कम से कम पेपर में आ जाए तो चांस बहुत कम है, बट ठीक है, सेफ्टी के लिए सीख लेते हैं। सोचो हमें क्लास इंटरवल दे दिए, क्या दे दिया, क्लास इंटरवल। चांस बहुत रेयर चांस है, बट ठीक है। क्लास इंटरवल दे दिया, 0 से 10 दे दिया, 10 से 20 दे दिया, 20 से 30 दे दिया, 30 से 40 दे दिया, ये क्लास इंटरवल दे दिए, ठीक बात है। क्लास इंटरवल दे दिया अपने को, क्लास इंटरवल देकर इसकी पूछ ली, इसकी दे दी फ्रीक्वेंसी, क्या दे दी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें दे दी कुछ भी मान लो, फ्रीक्वेंसी कुछ भी मान लो आप, हमें 2 दे दिया, 3, 1, 4 ऐसे दे दिया फ्रीक्वेंसी। टेबल दे दी, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और कह रहा है वेरिएंस बताओ। क्या बताओ, इसका वेरिएंस बताओ। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी ये क्वेश्चन 11th में आते थे, बहुत बड़े बड़े मतलब क्वेश्चन होते थे ये। तो देखो फिर भी हम एक बार मैं सिखा देता हूँ आपको मेथड की, भाई होता क्या है, पेपर में नहीं आएगा, देखो आएगा तो फिर कर लेंगे। देखो ध्यान से, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, तो आपने पहला काम क्या करना है, पहला लिखना है एक्स आई। पहला क्या लिखोगे आप, एक्स आई। अब एक्स आई होता है क्लास मार्क, वो कैसे आता है भाई, 0 और 10 है, तो इनको जोड़ के आधा करोगे, 0 10 को जोड़ के आधा करोगे तो 5 हो गया। अगला 10 और 20 को जोड़ के आधा करोगे तो 15 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो एक तो एक्स आई हमें निकालना है, क्या निकालना है, एक्स आई। एफ आई, ये एफ आई होता है, ये हमें दे रखा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पहले मीन निकालना पड़ेगा हमें, क्या निकालना पड़ेगा, मीन। एक टेबल बनेगी एक्स आई एफ आई की। एक्स आई एफ आई क्या होता है भाई, टेबल बनाओ, आप मीन निकाल लो। 5 को 2 से गुणा करो, 10 आएगा, फिर ये मतलब पूरा नहीं कर रहा मैं, ऐसे लिखवा रहा हूँ बस। 45 आएगा, 25 आएगा, और कितना आएगा, 140 आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आई एफ आई। तो पहला काम तो आपने क्या करना है, जो एक्स आई एफ आई है इनका सम करना है, सिग्मा एक्स आई एफ आई। यहां से एफ आई का सम करना है, और जब इन दोनों को भाग करेंगे तो हमें मिलेगा मीन। जब इनको भाग करेंगे तो हमें मिलेगा मीन। तो यहाँ तक की बात तो पुरानी बात है, शायद हमने टेबल में वैसे भी किया था ये। यहाँ तक तो हमने 5 मीन पढ़े थे ना, तो 5वां मीन यही था। आप समझो ग्रुप्ड मीन लिखवाया था मैंने क्लास इंटरवल वाला। तो यहाँ तक की बात तो हम कर चुके हैं, कुछ नया नहीं पढ़ा हमने अभी तक। ये यहाँ तक का काम हमें आता है। अब नया क्या है, नया ये है कि आपने क्या करना पड़ेगा, आपने अब नया काम वेरिएंस के लिए आपने एक टेबल बनानी है। मान लो, सपोज मैं बता रहा हूँ कि मान लो ये जो मीन है हमारा, सपोज ये 20 आ गया। मैं जब सिर्फ ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, सोल्व नहीं कर रहे। मान लो 20 आ गया। अब आपने क्या करना है, हर नंबर में से 20 को घटाना है। हर नंबर, एक नई टेबल बनेगी, एक्स आई माइनस एक्स बार। याद करो वेरिएंस के फॉर्मूले में यही लिखवाया था मैंने, एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो इसका फिर आप डायरेक्ट आप स्क्वायर भी कर सकते हो, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो बताओ, वरना फिर ना एक टेबल में एक्स आई माइनस एक्स बार लिखोगे, अगले में स्क्वायर करोगे, वही मतलब एक ही में कर लो। तो बताओ एक्स आई हमारा देखो यहाँ पर 5 है, एक्स बार हमारा 20 है, तो 5 में से 20 घटेगा 15, उसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 225 हो जाएगा। ऐसे बताओ अगला नंबर 15 है, 15 में से 20 घटेगा 5, मतलब मीन घटेगा ना, 20 है मीन हमारा। 15 में 20 घटेगा, 5 का स्क्वायर 25 करोगे, फिर 25 में 20 घटेगा, स्क्वायर करोगे 25, 35 में 20 घटेगा 225। एक टेबल हमारी ये बनेगी। ठीक है, अब यहां तक की बात नहीं है, अब और आगे भी काम है क्या। अब और आगे हमें क्या करना है, और आगे हमें ये करना है कि इस टेबल को, जो टेबल हमारा बना है, इसको, लास्ट टेबल को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई देखो यहाँ पर ये हमें दिख रहा है 2 है, हमें दिख रहा है 3 है, 1 है, 4 है। इनको मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट टेबल जो भी आई है भाई, 2 को 225 से गुणा करोगे तो 450 आ जाएगा। 3 को 25 से करोगे 75 आ जाएगा, फिर आगे 25 आएगा, फिर इसको कर लो कितना आता है, 450, 900 आ जाएगा। यहां तक करने के बाद अब आंसर आएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है देखो, अब और क्लियर समझ में आएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला एक तो आप लिखवाओ मुझे पुराने वाला, फिर मैं लिखवाता हूँ नए वाला। पुराना फार्मूला ये होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और अपॉन में एन, ये होता है। तो जो नया फॉर्मूला बनेगा ना टेबल वाला, वो लिख लो आप, वो ये बनता है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। अब आपको सर ने अलग बात क्या है, तो अलग बात मैं लिख रहा हूँ दूसरे कलर से। अलग बात ये है, इसमें है ना, यहाँ एफ आई से मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ सिग्मा एफ आई होता है। ये फॉर्मूला टेबल वाला, ये फॉर्मूला कौन सा है, टेबल वाला है। तो आप ना क्लियर देख सकते हो दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क क्या है, कुछ कुछ बातें सेम है।
लेकिन फर्क क्या है कि इसमें है ना fi से मल्टीप्लाई होगा हर वैल्यू, फिर सम होगा, तो ये एक नई बात है। नीचे बताओ, नीचे नॉर्मल में तो है ना टोटल नंबर आता है भाई, 5 न है 4 है, यहाँ टोटल नंबर नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी का सम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, फ्रीक्वेंसी का सम आएगा। तो ये कुछ बातें अलग हैं, ये बात है, ठीक है ना, कुछ बातें उससे क्या है, अलग बातें हैं। तो इसमें लेकिन टाइम बहुत लगेगा, आप समझो कितना टाइम तो हमारा मीन निकालने में खर्च होगा। फिर मीन निकालने के बाद फिर ये टेबल बनाना, ये एक्स से एक्स बार घटाना, स्क्वायर करना फ्रीक्वेंसी से, तो फिर इनका सम करना इसका और फ्रीक्वेंसी का सम करना, और फिर उनको डिवाइड करना, तब जाके हमारा क्या आएगा, वेरिएंस आएगा, तब जाके हमारा क्या आएगा, वेरिएंस। तो एक बात है ना, मैं आपको एक लास्ट बात बता देता हूँ, उस लास्ट बात में बस ये है कि टेबल वाला क्वेश्चन में चेंज क्या आता है। देखो मैंने दोनों आपको ना साइड बाय साइड लिख दिया, आपको चेंज दिख रहा होगा। टेबल वाले क्वेश्चन में चेंज क्या आता है मुझे बताओ। चेंज, दो चेंज आते हैं, बस ध्यान रखना फॉर्मूले में दो चेंज। कौन सा चेंज? पहला, एक तो एफ आई का मल्टीप्लाई करना है, पहला चेंज। और दूसरा चेंज नीचे है ना, टोटल नंबर की बजाय फ्रीक्वेंसी का सम आता है। बस ये दो चेंज ध्यान रख लेना। ग्रुप इंटरवल, ये क्लास इंटरवल वाला हर क्वेश्चन आप कर दोगे। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले ध्यान है और बेसिक से आपको क्लास इंटरवल करना है, तो ये दो चेंज ध्यान रखना कि नीचे तो एन की जगह सिग्मा एफ आई आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का सम। और ऊपर है ना, देखो यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स आई में एक्स बार घटा के स्क्वायर करना था, लेकिन अभी इसमें एफ आई से मल्टीप्लाई होगा और बाद में सम होगा, तो ये एक अलग बात है, नई बात है। तो ये दो बात अगर आप ध्यान रखोगे तो क्लास इंटरवल का मीन डेविएशन भी कर लोगे, वेरिएंस भी कर लोगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर लोगे। लेकिन आने के चांस कम है, वो बात अलग है, क्योंकि देखो अब टाइम बहुत खर्च होता है इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये है। तो यहाँ एक बार डाउट पूछो, इस पेज पर क्या ही इतना ही पढ़ेंगे आज हम, ठीक है, बताओ। क्लियर सर। अंजलि बताओ, अंजलि ने पूछा था, अंजलि डाउट इसमें अभी कर लोगे आप, मतलब चांस कम है, बट आप पता है इस पीडीएफ में है ना, अच्छी बात यह है कि इस टेबल वाले भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इस जो पीडीएफ मैंने भेजी है, लेकिन वो पेपर में बहुत, मैंने बताया 10% चांस है। तो जिसके पास टाइम हो एक क्वेश्चन करके देख लेना, टाइम हो वो करके देख लेना, ठीक है। बताओ फिर क्या 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 किया हमने आज। मीन किया, मीन डेविएशन किया, वेरिएंस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन किया, ये टेबल वाला देखा, और शुरुआत में कुछ आपके डाउट लिए। तो कल सभी बच्चे हैं ना, जो पीडीएफ आपको मिली हुई है, इसके जहां भी आपको ना वेरिएंस लिखा दिख जाए, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वो सब है ना करके आना, क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन कुछ ना कुछ पढ़ के आना। और कल फिर मैं आते ही जो आधा घंटा आपके पहले डाउट लूंगा, अगर होंगे तो, और फिर मैं आगे कराऊंगा, ठीक है ना। कल वैसे मैंने प्रैक्टिस करानी इसकी, किसकी, इन तीनों बातों की। तो आप थोड़ा खुद से पढ़ के आओगे तो और बेटर समझ में आएगा। बताओ कोई और बात हो तो मुझे बताओ, बताओ क्या कुछ अलग बात है, बताइए। ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं फिर हम, और कोई बात नहीं है फिलहाल। तो कल मिलते हैं दोबारा 7 बजे, ठीक है। कल सेम आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, कल फिर मैं इसी को आगे बढ़ाएंगे। चलो फिर, बाय, गुड नाइट, मतलब गुड नाइट नहीं, हैव ए नाइस डे, और जय हिंद। मिलते हैं कल। जय हिंद सर। जय जय हिंद सर।